हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक। लेट्स सी, आज हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज दैट एंजल्स वांट टू सेंड यू. ओके. सो इट सेज ग्राउंड योरसेल्फ. यू नीड टू ग्राउंड योरसेल्फ. हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एनजाइटी है आपको. सो एंजल सेज दैट यू नीड टू ग्राउंड योर सेल्फ. आप जाइए, गार्डन में जाइए, वॉक करिए, गो एंड स्पेंड टाइम बिटवीन आई मीन विद नेचर एंड विद बर्ड्स. जो भी मतलब गार्डन में आप जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें होती है. सो यू कैन गो देयर एंड वॉक बेयर फुटेड ऑन ग्रास. मतलब नंगे पैर आप ग्रास पे चलिए. सो इट विल रियली ग्राउंड यू वेरी मच. एंड ओके, एंड व्हाट डू यू डिज़ायर. सो एंजल्स आर आस्किंग, आपको पूछ रहे हैं कि आपके क्या डिज़ायर है, आपको क्या चाहिए. तो इट इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू मैनिफेस्ट कि आपको क्या चाहिए. सो दे आर गिविंग यू दिस चांस कि आपको क्या चाहिए, सो दैट आपको वो मिले जो आपको चाहिए. इट सेज इट्स टाइम टू गो. मतलब ओह यस, ओके. सो इट सेज इट्स टाइम टू गो. मतलब अभी जो सिचुएशन है उससे आपको मूव ऑन करना है. हो सकता है आप सोच रहे हो कोई नया जॉब लेने, नया बिजनेस स्टार्ट करने, या तो फिर कहीं रिलोकेट करने के लिए कोई नई कंट्री, नया स्टेट, नई सिटी, और घर ही क्यों ना चेंज कर रहे हो. सो इट सेज इट्स टाइम टू गो. मे बी यू आर थिंकिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स. कितने टाइम से आप सोच रहे थे कि करूँ कि नहीं करूँ, बट देन एंजल्स आर सेइंग कि येस यू कैन. इट इज़ द राइट टाइम नाउ कि आप ये कर सकते हो चेंजेस. एंड दे आर ऑल्सो सेइंग दैट दे आर गिविंग यू साइंस. सो नोटिस द साइंस. मतलब हो सकता है वो कॉइन्स कहीं पे आपको दिख जाए, फेदर्स दिख जाए, ड्रैगन फ्लाइज दिख जाए, बटरफ्लाई दिख जाए. सो ये सारे साइंस होते हैं जिसके थ्रू एंजल्स कम्युनिकेट विद अस. सो यू नीड टू सी दोज साइंस. एंड कई बार ऐसा होता है, वी आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड यू सडनली सी दिस साइन. सो दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक. दैट्स व्हाट इट सेज. So you need to notice the signs. And it says that you need to, probably your work involves around water, ocean or something like that. Or if not, then you can just go and spend some time near ocean और वाटर बॉडी. मतलब पॉन्ड भी हो सकता है, लेक भी हो सकता है, एनीथिंग. सो जस्ट स्पेंड योर टाइम देयर. एंड हो सकता है मतलब करियर वाइज ऑल्सो, इफ़ यू आर कनेक्टेड विद डूइंग सम काइंड ऑफ थिंग विच इन्वॉल्व्स वाटर, मतलब यू आर अ डाइवर और maybe water purifier. I mean, you are selling those, and it can be anything. But that is, you might be in a business like about fishes and all, aquariums and all that you sell. So it can be anything. So it is about that. Let's see what is. Oh, there are too many. But it says that go for it. Yeah, that's what I saw. So it says if you're thinking of some to start something related to ocean, related to water, the business or a job maybe, but this looks more like a business than a job. So if you're thinking about that, then you should go for it, and you will succeed in this venture. Okay. And it is going to be a positive outcome if you go in this. I mean, if you're doing this what business. Okay. चेंज द डायरेक्शन. प्रॉबेबली आप स्टक हो किसी एक डायरेक्शन में और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे जाए. सो इट सेज यू शुड चेंज योर डायरेक्शन. हो सकता है कोई नई जगह में जाओ. अगर हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी हो कोई नई जगह पे जाने के लिए, तो यू शुड थिंक ऑफ चेंजिंग द डायरेक्शन, चेंजिंग योर सिटी और एनीथिंग, अ जॉब ऑल्सो मे बी, और बिजनेस ऑल्सो. इट कैन बी एनीथिंग. बट इफ जो आपके दिमाग में अभी हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है. वॉट इज़ देयर इन योर माइंड राइट नाउ.
ओके, एंड यू शुड गेट इन्वॉल्व विद सम क्रिएटिव प्रोजेक्ट, मतलब हो सकता है यही सब आप काम कर रहे हो, सो बी क्रिएटिव अबाउट इट। मतलब हो सकता है कि नॉर्मली अगर हम लॉजिकली सोचने जाए तो शायद उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, बट देन इफ़ यू थिंक क्रिएटिवली, अगर आप अलग तरीके से सोचते हो, देन मे बी यूल गेट अ सोल्यूशन। यस, लेट्स सी व्हाट एल्स द एंजल्स आर सेइंग। Okay. If any point of time you feel you resonate with my reading, please like, share, subscribe, and comment below. I would love to read your comments. Ah. Have confidence. ओके, एंड हैव कॉन्फिडेंस कि आप कर पाओगे जो प्रोजेक्ट है, जो आप नया करने के लिए सोच रहे हो, जगह चेंज करने के लिए सोच रहे हो। सो इट सेज दैट हैव कॉन्फिडेंस एंड डू इट, मतलब ये चीज़ कामयाब होगी, बट देन यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, नॉट ऑन अदर्स, जस्ट योर सेल्फ एंड गॉड। यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आप कर पाओगे, एंड जब आप कॉन्फिडेंस होगा, आपको आप बिलीव करोगे कि होगा, दैट मीन्स होगा ऑलवेज। So it's time. I think you've not forgiven someone. मतलब हो सकता है something it is related to your work. कोई है जिसने आपको मे बी हर्ट किया हो, कभी आपका फ़ायदा उठाया हो, या समथिंग फाइनेंस रिलेटेड कुछ हो सकता है कि आपको आपके पैसे ले गए हो, या आपको कुछ भी, मतलब उस तरह से आपको बुरी तरह से ट्रीट किया हो। सो एंजल्स आर सेइंग दैट इट इज़ टाइम टू फॉरगिव। फॉरगिवनेस डजंट मीन कि हम उस इंसान को क्या बोलते हैं, हम उसको माफ़ कर रहे हैं। मतलब यू फॉरगिव, ऑफ कोर्स माफ़ कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूल जा रहे हो कि उन्होंने क्या किया। आप सिर्फ फॉरगिव कर रहे हो इसीलिए बिकॉज इट इज़ अनफॉरगिवनेस इज़ अ नेगेटिव एनर्जी। उसको आप फॉरगिव कर रहे हो अपने लिए, अपने खुद की शांति के लिए फॉरगिव कर रहे हो। सो डू दैट, डोंट एवर थिंक कि किसी को फॉरगिव करने से ऐसा होगा कि हम अब भूल गए वो सारी चीज़ें और फिर नए से वैसे ही जैसे पहले था वैसे चालू होगा। नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट। यू डोंट फॉरगेट वो इंसान ने जो आपके साथ किया है उसको आप भूल नहीं रहे हो, सिर्फ आप उसको फॉरगिव कर रहे हो अपनी खुद की मन की शांति के लिए, और ये चीज़ से मूव ऑन होने के लिए जो आगे जाके आपको ही हेल्प करेगी। ओके, वन मोर कार्ड आई विल टेक एंड देन विल वाइंड अप द रीडिंग। Let's see. Okay. Relationship. Okay. So it says be positive about your relationship with everyone around, and business relationship हो सकता है, anything, any relationships. So you have to keep positive attitude towards it. मतलब हर एक के साथ relationship आप बनाए रखो, किसी के साथ बिगाड़ना नहीं है, एंड हर एक के साथ अच्छे से यू कैन मेंटेन योर रिलेशनशिप्स एंड योर व्हाट डू यू से, बी पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग, इन शॉर्ट।